आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। ठाकुर गोविंद नारायण सिंह महाविद्यालय रामपुर बाघेलान में एबीवीपी ने जमकर की नारेबाजी, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर बाघेलान इकाई द्वारा क्षेत्र के एकमात्र महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र के एकमात्र महाविद्यालय जो कि सन 2010 में शासन द्वारा स्थापित कर क्षेत्र के छात्रों को बीए के 1-2 विषय के साथ झुंझुना पकड़ा दिया एवं कॉलेज के नाम पर ग्राम नेमुआ में 6 एकड़ भूमि आवंटित किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिया। लेकिन अभी तक महाविद्यालय प्रबंधन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में महाविद्यालय में स्नातक के बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम संचालित किए जाए, कॉलेज की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए जिससे कॉलेज का विकास हो, छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति की जाए एवं महाविद्यालय परिसर के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सचिन दहिया ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र छात्रों की समस्याओं के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। इन 8 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्यों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। यदि जल्द से जल्द सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में चरणबद्ध उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी 8 सूत्रीय मांगें थी, जिसमें से हमारी प्रमुख मांगें थी कि महाविद्यालय को सन 2010 में संचालित किया गया था कि 2-3 सब्जेक्ट प्रारंभ करके झुंझुना पकड़ा दिया गया। साथ में हमारी मांग जो थी कि महाविद्यालय में स्नातक के बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम प्रारंभ हो और महाविद्यालय आने के लिए जो पक्की सड़क है उसका निर्माण कराया जाए। यहाँ से 500 मीटर दूर आप देखेंगे कि पुल है, पुल के नीचे कमर जितना पानी भरा रहता है बरसात के मौसम में। साथ ही महाविद्यालय में जो स्नातक के पाठ्यक्रम है उनको प्रारंभ किया जाए। छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए एनएसएस एवं नियमित रूप से साफ सफाई की जाए। इन विषयों को 8 सूत्री मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। बच्चों के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्राचार्य महोदय का कहना है कि अधिकांश बच्चे एब्सेंट रहते हैं, इस बिंदु में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाविद्यालय में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे बच्चों का आने में मन लगे। महाविद्यालय आते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर ही उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे किस लिए आए महाविद्यालय? यहाँ पर हमने महाविद्यालय के प्राचार्य को पूर्व में कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर स्थायी प्राध्यापक प्रोफेसर के लिए मांग की है, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थायी प्रोफेसर नहीं आए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं है, तो बच्चे आगे करेंगे क्या महाविद्यालय में? सचिन दहिया। बाघेलान में महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी 8 सूत्रीय मांगें थी, जिसमें से हमारी प्रमुख मांगें थी कि महाविद्यालय को सन 2010 में संचालित किया गया था, लेकिन संचालित करने के बाद महाविद्यालय में छात्रों को केवल बीए संकाय प्रारंभ करके झुंझुना पकड़ा दिया गया। महाविद्यालय में बीए संकाय प्रारंभ करके केवल बीए के 2-3 सब्जेक्ट प्रारंभ करके झुंझुना पकड़ा दिया गया। साथ में हमारी मांग जो थी कि महाविद्यालय में स्नातक के बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम प्रारंभ हो और महाविद्यालय आने के लिए जो पक्की सड़क है उसका निर्माण कराया जाए। यहाँ से 500 मीटर दूर आप देखेंगे कि पुल है, पुल के नीचे कमर जितना पानी भरा रहता है बरसात के मौसम में। साथ ही महाविद्यालय में जो स्नातक के पाठ्यक्रम है उनको प्रारंभ किया जाए। छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए एनएसएस एवं नियमित रूप से साफ सफाई की जाए। इन विषयों को 8 सूत्री मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। बच्चों के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्राचार्य महोदय का कहना है कि अधिकांश बच्चे एब्सेंट रहते हैं, इस बिंदु में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाविद्यालय में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे बच्चों का आने में मन लगे। महाविद्यालय आते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर ही उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे किस लिए आए महाविद्यालय? यहाँ पर हमने महाविद्यालय के प्राचार्य को पूर्व में कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर स्थायी प्राध्यापक प्रोफेसर के लिए मांग की है, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थायी प्रोफेसर नहीं आए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं है, तो बच्चे आगे करेंगे क्या महाविद्यालय में? सचिन दहिया। रूम और महाविद्यालय में नियमित साफ सफाई और लाइब्रेरी की व्यवस्था, ये जल्द से जल्द आप लोगों की इन समस्याओं का समाधान होगा और विद्यार्थी परिषद इसी तरह से छात्र छात्राओं की समस्याओं के लिए आवाज उठाता रहेगा। भारत माता की जय। आप लोगों की स्थानीय प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की गई। क्या नहीं की गई?
पूर्व में कहा कि महाविद्यालय में या स्नातक के सभी पाठ्यक्रम चालू होने चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किए गए। महाविद्यालय से आने के लिए पक्की सड़क होनी चाहिए। महाविद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए एनएसएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ की सत्ता के मद में मत हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या स्थानीय प्रशासन हो या महाविद्यालय प्रबंधन, उनके कानों में जूं तक नहीं थी। इन सभी समस्या निराकरण नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। पूरी व्यवस्था आज नहीं, कोई यहाँ पर असामाजिक तत्व किसी भी छात्रा बहना के साथ, छात्र साथ किसी भी प्रकार किसी छात्रालय और कॉलेजों की बात नहीं जानता, यहाँ कभी नहीं किया। और यहाँ से लेके वहाँ तक जब तक ये नहीं जाते हैं, मैं और नहीं तो हमारा ये अनुरोध है कि आप स्तर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करवाइए सर। सुरक्षा कर्मी मेरे बस में नहीं, शासन को प्रस्ताव हम चाहे जितने भेजेंगे, पद देते हैं छोटे कॉलेजों में। यदि महाविद्यालय का आकार बढ़ेगा, नहीं इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कोई अनहोनी हो। महाविद्यालय प्रबंधन का इस बात का इंतजार कर रहा है कि छात्रों के साथ अनहोनी हो, उनकी सुरक्षा में चूक हो, तब हम यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति करेंगे।